पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कागज़ का आविष्कार किसने, क्यों, कब और कैसे किया। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि चाइना में बना वो पहला कागज़ पूरी दुनिया के हाथ आखिर कैसे लगा, वो कागज़ चाइना से बाहर कैसे निकला। कागज़ का यह आविष्कार चाइना से निकल के पूरी दुनिया में फैलने में काफ़ी टाइम लग गया। साल 105 में कागज़ का आविष्कार होने के बाद पूरे चाइना में कागज़ फेमस हो गया, लेकिन अब तक पूरी दुनिया को पता नहीं चला था। चाइना ने इस टेक्निक को काफ़ी समय तक अपने ही देश में छुपा के रखा। कोई भी नहीं चाहेगा ना कि अपने देश का इतना बड़ा आविष्कार पूरी दुनिया के हाथ में लग जाए, लेकिन हमारे यूनिवर्स को तो कोई और ही बात मंजूर थी। धीरे धीरे करके चाइना के आसपास के जो देश थे, जैसे कि कोरिया, जापान, थाईलैंड, वियतनाम, उनमें कागज़ का प्रचार प्रसार होने लग गया। क्योंकि व्यापारियों का और ट्रैवलर्स का आना जाना भी हमेशा लगा रहता था, इसलिए इनके आसपास के जो 4-5 इनके पड़ोसी देश हैं, सबसे पहले इनको पता चल गया। उसके बाद इस कागज़ के बारे में हमारे देश को भी पता चल गया, क्योंकि व्यापार तो हमारे और उनके बीच में भी चल ही रहा था। कागज़ का भारत में आने का प्रोसेस कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं था कि एक ही दिन में सारा का सारा आ गया ना। कागज़ को भारत में आने में काफ़ी टाइम लग गया। धीरे धीरे करके ये प्रोसेस काफ़ी टाइम तक चलती रही। जब कागज़ चाइना से हमारे देश में आया, ये असल में 7वीं शताब्दी की बात है। यानी कि जब चाइना में कागज़ का आविष्कार हुआ, उसके बाद लगभग 500 साल के बाद कागज़ भारत में आया। धीरे धीरे करके इसके बारे में हमारे देश को पता चला कि चाइना में किसी ने कोई हल्की सी चीज़ बनाई है लिखने के लिए, जो अपने वाले ताड़पत्र से तो काफ़ी ज़्यादा हल्की है, संभालने में भी आसान है, रखने के लिए भी आसान है। जो लोग पूरब की तरफ से भारत आते थे, हमारे लोगों ने उनसे सीखा कि कागज़ क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है। हमारे लोगों ने पूरब से आए हुए लोगों से पूछा, उनसे सीखा, और उसके बाद हमारे देश में भी कागज़ के कारखाने बनने लगे। लेकिन भारत के आगे वेस्ट की तरफ जाने में इसे अभी भी टाइम था। जो व्यापारी, जो ट्रैवलर्स यहाँ से अरेबिया जाया करते थे, उनके जरिए अरब देशों को इतना तो पता चल ही गया था कि लिखने के लिए कोई हल्की सी चीज़ बनाई गई है, लेकिन उन्हें कागज़ मिला नहीं था। कागज़ अरब देशों को व्यापारियों के व्यापार की वजह से नहीं, बल्कि एक लड़ाई के बाद मिला था। वो थी तलाश की लड़ाई। वो समय था साल 751। वो लड़ाई हुई थी अब्बासीद कैलिफेट की सेना और चाइना के तांग डायनेस्टी की सेना के बीच। इस युद्ध में अरब की सेना ने चाइना के कागज़ बनाने वाले कुछ लोगों को पकड़ लिया। उनके जरिए अरब के लोगों ने कागज़ के बारे में सब कुछ जान लिया कि आखिर इसे बनाते कैसे हैं। और उसके बाद समरकंद में दुनिया का पहला नॉन चाइनीज कागज़ कारखाना बन के तैयार हुआ। समरकंद शहर आज के उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। बाबर भी वहीं से आया था, और उस टाइम पे अब्बासीद कैलिफेट तो उज़्बेकिस्तान से लेकर तो अफ्रीका तक फैला हुआ था। तो इसकी वजह से इतने बड़े हिस्से को कागज़ के बारे में पता चल गया। लेकिन अभी तक ये कागज़ यूरोप के हाथ में नहीं लगा था। यूरोप वाले तो अभी भी चरमपत्र पर लिखा करते थे। चरमपत्र मतलब जानवर की चमड़ी पर लिखा करते थे वो लोग। उनके वहाँ भी वही सारी दिक्कतें आ रही थी जो इससे पहले चाइना में देखी गई थी, और जिसकी वजह से चाइना में कागज़ का इन्वेंशन हुआ। वही सारी दिक्कतें जैसे कि चाइना में थी, माल का शॉर्टेज या स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। यूरोपियंस को कागज़ मिला था 11वीं और 12वीं शताब्दी में। अरब व्यापारियों के जरिए कागज़ उत्तर अफ्रीका से होता हुआ स्पेन और इटली के रास्ते यूरोप पहुंचा। कागज़ के आने से वहां किताबों का चलन तेजी से बढ़ गया। जब 1440 से 1450 के बीच में यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, उसके बाद तो कागज़ की डिमांड आसमान छूने लग गई। नए नए इन्वेंशंस होने लगे, लोगों ने काफ़ी कुछ लिखना शुरू कर दिया, काफ़ी सारी किताबें छापी गई। तो कुछ ऐसा था कागज़ का सफ़र। हमने आपको बताया कि कागज़ बनने से पहले हमारी दुनिया कैसी थी, लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस किया करते थे, और फिर हमने बताया कि कागज़ कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया। और इस वीडियो में हमने बताया कि कागज़ पूरी दुनिया के हाथ कैसे लगा, अलग अलग तरीक़ों से, मुश्किलों से। पूरी दुनिया को आखिर में कागज़ मिल ही गया। यूरोपियंस के हाथ में लग गया, मतलब पूरी दुनिया के हाथ में लग गया, क्योंकि आगे चल के यूरोपियंस ही पूरी दुनिया में फैल गए। और जब दुनिया के हाथ में कागज़ लगा, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। इतना सारा लिखा कि आज हम लोग आसमान में रॉकेट छोड़ सकते हैं, चांद पर भी जा सकते हैं, मंगल पर जा सकते हैं। हमारा वॉयेजर 1 हमारा सोलर सिस्टम पार करके बाहर निकल चुका है। ये सब पॉसिबल हो पाया उस कागज़ की वजह से। अगर उस टाइम उस व्यक्ति ने कागज़ नहीं बनाया होता, तो आज पता नहीं हमारी दुनिया किस हालत में होता। डेवलपमेंट होता, लेकिन शायद थोड़ा लेट होता।